चलो अपने आप हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने अभी बॉडी के अंदर ही हमने जेसन पास किया था। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम अपने कोड को लेंदी कर रहे हैं। तो हमें इसको यहाँ से हटाना है और कुछ मेथड्स बनाने हैं और उनके अंदर उसके थ्रू हमें इसको कॉल करना है। तो सबसे इजी जेनरिक मेथड्स जैसे हम बनाते हैं, आपको सब लोगों को पता होगा जेनरिक मेथड का क्या यूज़ होता है। हमारा एक्चुअल कोड की जो है लेंथ को छोटा करता है, प्लस वो रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। ये हमारे जेनरिक मेथड का यूज़ होता है। ये पूछा भी जाता है कि आप जेनरिक मेथड क्यों क्रिएट करते हैं, तो उसका यही रीज़न है कि वो हमारे एक्चुअल कोड की लेंथ को कम करता है और क्या करता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। ऐड पोजो नाम का एक मेथड बनाया हमने। रिटर्न ओके। सो ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि हमने हाँ, तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग। ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमने जो ये बॉडी बनाई है इसको हटाना है यहाँ से, और इस बॉडी को हटा के सारी जितनी भी बॉडीज़ बनाई हैं इनको मेथड्स में डाल देना है, अलग अलग मेथड। जैसे कि ये हमारा जो है ऐड मैप था, मतलब पोस्ट की कॉल थी, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारा कहाँ है, ये हमारी बॉडी है। ठीक। तो अब ये मेथड एक स्टैटिक टाइप का मेथड है। तो स्टैटिक मेथड की क्या क्वालिटी होती है, हम उसे क्लास नेम डॉट कॉल कर सकते हैं या हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। नहीं ले रहा है, तो हमारे क्या है क्लास का नाम पोजो, POJO डॉट। ठीक है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास में रिस्पांस यहाँ पे रीड कर रहा है। अगला हमारे पास में क्या आ रहा है, अगला एक और बॉडी है हमारे पास में जो हम पास कर रहे हैं पुट के अंदर। तो पुट की बॉडी को भी यहीं पे डाल देते हैं एक मेथड बना के। ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, हम किस तरीके से अपनी जेसन को हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब आप किसी भी अच्छे लेवल के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपसे यही सब चीज़ें पूछेंगे कि आप किस तरीके से अपने जेसन को हैंडल करते हैं। उसी से पता चलेगा बेसिकली आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपने अपने डिफरेंट सिनेरियोज में हैंडल किया है जेसन को। गुड जेसन। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी हम
एक बॉडी का मतलब जो ऑलरेडी जावा का कोड हमने इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है, उसके अंदर हमने जो बॉडी डाल रखी है, तो उसको वहाँ से कॉपी करके हम दूसरी क्लास में कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो चीज़ें सारी एडेड हैं। तो वो जब हम दोबारा से कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो डबल हो जाएंगी, तो वो काम नहीं करेगी। तो हमेशा फ्रेश कॉपी ही उठानी है आपको। फ्रेश कॉपी जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वहाँ से मिलेगी आपको, तो वहाँ ही से उठाएंगे। अब इसमें जो है हमारे पास में ये जो है यहाँ पर गलत चीज़ आ रही है, प्लेस आईडी गलत आ रही है ना, तो इसको भी हैंडल करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से हटा दूँ उसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पोजो डॉट पुट जेसन, ठीक है। अब पुट जेसन में जो है हमें क्या करना है, वैल्यू भी पास करनी है। तो पुट जेसन के अंदर हमें वैल्यू पास करनी है किस चीज़ की, प्लेस आईडी की। तो हम जो है प्लेस आईडी वो पास कर देते हैं इसके अंदर। स्ट्रिंग ठीक है। अब ये एरर दे रहा है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से एरर चली गई। हाँ चली गई एरर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड करने का तरीका इन्वर्टेड कॉमा फिर प्लस प्लस और प्लेस आईडी अंडरस्कोर आईडी, ठीक, ख़त्म हो गया। तो हमारे ये अब वैल्यू सारी ओके हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने हैंडल कर ली। एक डिलीट की बॉडी है, डिलीट की बॉडी को यहीं रहने देते, ओवर ज़्यादा मेथड किस लिए बनाने। तो मैं बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट था मेरा कि आपको ये दिखाने का कि हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि भाई हम एक्चुअली जो हमने चेंजेस किए हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि कभी उसमें एरर तो नहीं आ रही कोई। ठीक है, ओके आ गया। दैट मीन्स हमने जो चेंजेस किए वो ठीक है। अब हमारा कोड भी थोड़ा छोटा हो गया है ना। अब इसमें हमें कुछ और चेंजेस करने हैं। कुछ और चेंजेस क्या क्या करेंगे कि हम पोजो क्लासेस बना के देखें, या हम एक और करते हैं रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर बनाते हैं। सर एक्सटेंड नहीं किए तब भी चल रहा है। क्या क्या एक्सटेंड पब्लिक का नाम क्या एक्सटेंड? हाँ नहीं तो वो सेम पैकेज। अच्छा हाँ सही है। हमें क्या करना था, कोई ध्यान नहीं आ रहा। अब हम पोजो क्लासेस पे डायरेक्टली शिफ्ट करें।
तो इसमें हम एक और मेथड बना लेंगे, पुट जेसन यहाँ से करेंगे और पोजो की एक नई क्लास, 2 क्लास बना लेंगे, ठीक है। हमें पोजो बनानी है, अब जो है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पोजो का, तो इसको ध्यान से देखना है कि पोजो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये आ गया तो मतलब आपको रेस्ट एश्योर्ड आ गया, ऑलमोस्ट सारा कुछ कर ही चुके हैं हम। बाकी सारी चीज़ें जो है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ वो है एक तरीके के जेनरिक मेथड्स हैं अपने कोड को छोटा करने के लिए, तो वो आप कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसमें बार बार चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे क्वेरी पैरम, हेडर्स और फिर हम स्टेटस कोड, ये सारी चीज़ें बार बार लिख रहे हैं, कुछ हर कॉल में हम ये ऐड करते हैं चीज़ें। हालांकि हमें गिवन व्हेन देन तो लगाना ही पड़ेगा, बट उसके अलावा भी बहुत सारा कोड है जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो वो हमें नहीं लिखना पड़े उसके लिए कुछ पहले से प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस हैं, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करके हम फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं, जेनरिक मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें हाँ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस है, और फिर वो किसके थ्रू काम करता है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर के, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो किस पे थे हम, क्या चीज़, क्या चीज़ हार्ड कोडेड मतलब हाँ, तो वो चीज़ हमें अब बनानी है, तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख लिया, देख के हम बना सकते हैं, नहीं तो बार बार रेफ़र करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से बना लेंगे, क्योंकि हमें ये मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि अगर आपकी हल्की सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल हो गया तो आपका वो कोड काम नहीं करेगा, एज इट इज़ ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला वेरिएबल क्या है, लोकेशन। इसकी टाइप क्या है हमारी, स्ट्रिंग। चलो स्ट्रिंग मांग ली मैंने आपकी बात, हालांकि स्ट्रिंग नहीं है बट हम ले रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है, ये जो करली ब्रेसेस हैं, तो करली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है पहले तो ये बताओ। जेसन होता है, तो फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो मतलब वो स्ट्रिंग तो नहीं रह गया, वो एक और क्लास है, ठीक है। तो इसकी क्या है, इसकी टाइप क्लास है। क्लास कौन सी क्लास होगी, लोकेशन क्लास, ठीक है, जो कि हम बाद में बनाएंगे, अभी हम स्ट्रिंग ही बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। इसके बाद में आता है हमारा एक्यूरेसी।
सही है। स्पेलिंग गलत हो तो बता देना यार फिर, है ना। और क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा अगला वेरिएबल, टाइप की क्या है, टाइप ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास 2 स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है ना। 2 स्ट्रिंग दे रहा है, मतलब कि ये क्या है, एक हमारा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब क्या बच गया हमारा, वेबसाइट, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर जैसे ये दो टाइप चीज़ टाइप क्या आप चीज़? लिस्ट में रख लोकेशन है क्लास का, लोकेशन लाइट और लैंड, उसमें नहीं करेंगे। हाँ वो करेंगे। भी लिस्ट में तो आएगा वो। क्या चीज़? वो कहाँ है? लोकेशन वाला कहाँ से आएगा भाई, वो वो बाहर के हाँ। लोकेशन हाँ इन सारी चीज़ों के निवारण के लिए हमारी पहली चीज़ तो ये कि ये हमारा एक क्लास रिटर्न कर रहा है, तो हम उसको एक क्लास बना लेते हैं पहले। लोकेशन, अब लोकेशन जो हमने नई क्लास बनाई है इसके क्या क्या वेरिएबल है, इसके 2 वेरिएबल है। ठीक, तो इनके लिए हम इजीली बोजो क्लास क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक कीजिए, सोर्स पे जाइए और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही हैं, नहीं है, देखो हमने गलत कर दिया।
किस डबल ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डबल लेंगे, डबल। हो गया ये। अब हम यहाँ पर आएंगे तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग नहीं है, डबल भी नहीं है। इसकी जो है रिटर्न टाइप है एक और क्लास है जो कि ये वैल्यू रिटर्न कर रही है। ये हाँ, ये जो वैल्यू, ये दोनों लैट और लैंग वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? हमारी एक दूसरी क्लास से आ रही हैं जो कि हमारी लोकेशन क्लास है। देख रहे हो नहीं, ये जो लोकेशन क्लास है ये हमारी क्या वैल्यूज रिटर्न कर रही है? लैट एंड लैंग की वैल्यूज। ठीक है, लेट एंड लैंग की वैल्यूज कहाँ से आ रही है? हमारी लोकेशन क्लास से आ रही है। तो हमारी ये जो है इसकी टाइप क्या होगी? लोकेशन। ठीक, अब ये सही हो गया। सारी वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं एक बार, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। अभी भी कुछ गलतियां हैं इसमें। एक्यूरेसी देखो, ये इंटीजर वैल्यू है, और देख लो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं। तो अब हम इसके लिए एक क्लास जनरेट कर देते हैं। गेटर सेटर्स की राइट क्लिक कीजिए, सोर्स पे जाइए और हो गए। ठीक है, बेटर ये रहता है कि हम सारे जो ये वेरिएबल्स हैं इनको ऊपर रखें, क्योंकि हमें कभी भी रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमें टॉप में चाहिए होते हैं। They could be helpful in API automation that we working upon the radar. चलो सही है, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इनकी वैल्यूज़ भी पास करनी पड़ेगी। वैल्यूज़ पास करने के लिए हम फिर एक मेथड बना लेते हैं, क्योंकि देखो अभी हमने क्या किया है, क्लास बनाई है, बट क्लास में क्या है, वैल्यूज़ हैं हमारे पास में कोई? वो तो जनरल क्लास बन गई ना। क्लास में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, बट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ तो कहीं ना कहीं से पास करनी पड़ेगी। ऐड वैल्यू लिख दिया मैंने।
अब ऐड वैल्यू में क्या करना है मुझे? ऐड वैल्यू में मुझे क्या करना है बताओ भाई। वेरिएबल सेट किए बनाए हैं, हाँ, उन वेरिएबल्स लाके उन वेरिएबल्स में वही वैल्यू सेट वैल्यूज सेट करनी है। तो हम कैसे सेट कर सकते हैं भाई दूसरे उसमें? कैसे करते हैं? देखो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐड क्लास नेम पोजो ऐड, वेरिएबल नेम पोजो ऐड क्या है हमारा? क्लास का नाम। तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, और जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो हम उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, बट हमने स्टैटिक नहीं बनाया है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है हमें? OB डॉट, अब हमें वैल्यूज सेट करनी है। सेट लोकेशन, ठीक, चलो नल डाल दिया। जल्दी जल्दी से कर देते हैं इनको। OB डॉट, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? एक्यूरेसी, ठीक है। OB डॉट सेट सेट एक्यूरेसी हो गया। फिर क्या है? सेट नेम, OB डॉट आगे पीछे भी नहीं कर सकते ना इसमें? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे भी कर सकते हो। OB डॉट सेट एड्रेस हो गया हमारा। एड्रेस नहीं हुआ है। एड्रेस नहीं हुआ है, एड्रेस कर दिया, चलो। और OB डॉट तो भी अलग बनेगा ना। सेट कहाँ है? टाइम मिक्स है। चलो ठीक है। OB डॉट कहाँ पे थे हम? टाइप हो गया है हमारे पास में। अब क्या करना है? सेट वेबसाइट, और इसके बाद क्या है हमारे पास? सोविट लैंग्वेज भी है ना एक, वो हमने बनाया था वेरिएबल लैंग्वेज। ठीक है, सारे हो गए हमारे पास में। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं यहाँ पर। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूरे हो गए।
अब हमें जो वैल्यूज़ पास करनी है ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है वही वैल्यू पास करनी है। तो हमारे पास जो है वैल्यू, एक बार कोई किसी के पास अगर ये है वैल्यूज़ तो देख के बता दोगे मुझे? ऐड वाला मतलब अगर किसी के पास में लैपटॉप में है वैल्यूज़ तो, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये मेरे को नहीं तो बार बार, नेट लॉन्ग का नहीं। हाँ मतलब ये वर्ड की फाइल है किसी के पास में, ये जो है ऐड ये वाली। अल्टर डेट आप के कर लीजिए। हाँ नहीं कर तो लूँगा ही, बट थोड़ा सा अगर हम वैसे कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बोल रहे हैं। चलो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। बोलने पर कैपिटल इस्तेमाल कर लो। इसमें ऐसी दिक्कत होगी। नेम की वैल्यू बोली सबकी। नहीं बोली, अब नहीं बोली। जिस टाइप की वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है उसी टाइप की वैल्यू पास करनी है यहाँ से। हाँ और हाई होगा, उसको करोगे तो फिर और हाई होता जाएगा। ऐसे ही होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जो आदमी कर पेट से करके मैं आप रहेंगे तो मेरा भी। हाँ मैं रहूँगा नोएडा में, क्यों नहीं रहूँगा। हाँ सही बात बता रहे हैं ये। जब मैं पहली बार गया था ना, पहली बार हम लोग ग्राउंड में गए थे तो लेदर की बॉल जब आती थी तो एकदम से ऐसे हो जाते थे। और फिर बाद में जब वहाँ पे गए रीजनल पे खेलने तो वहाँ मैट होती है, तो मैट पे क्या होता है, बॉल एकदम सट्टा खा के और तेज़ आती है। मतलब उस पर लगेगी, जितनी ज़ोर से लगेगी उतनी तेज़ आएगी, उतनी दुगनी हो जाती है, स्किट हो जाती है उसके ऊपर बॉल। तो उसमें खेलने में और डर लगता है कि अब एक दो बार तो लगती भी है, तो लगता है कि अब गए। फिर धीरे धीरे करके वो भी आसान हो जाता है। सब मतलब लाइफ के फेजेस हैं। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, तुमने तो मौका छोड़ दिया। अगर तुम जो है ये नवंबर अक्टूबर में ज्वाइन करती कंपनी तो तुम्हें दिसंबर की पार्टीज मिलती अटेंड करने को, न्यू ईयर की पार्टी। खूब थोड़ा बहुत धमाका थोड़ी होता है, बहुत बड़ा वाला धमाका, बहुत बड़ा वाला धमाका होता है भाई। मतलब वहाँ जाके फिर पता चलता है कि भाई हम तो जो है कहीं थे ही नहीं दुनिया में, कहाँ से कहाँ आ गए हम। रेडिसन ब्लू में थी पार्टी, और भाई साहब मतलब क्या चीज़ थी वहाँ, तो एक से एक। अब देखो सारी चीज़ें हमने वैल्यूज़ पास कर दी हैं, सिर्फ दो वैल्यूज़ मैंने पास नहीं की हैं। कौन कौन सी नहीं करी हैं? टाइप एंड लोकेशन पास नहीं की है। टाइप एंड लोकेशन इसलिए पास नहीं करी है क्योंकि ये एक लिस्ट टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट li इक्वल्स टू न्यू
हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम्म। क्या सोचा था हाँ वहाँ लगे जब चंदन मंदन लगाए तो हाँ, वो देते हैं, ऐसे ही देते हैं सब जगह। ठीक है, तो कितना पैसे कह रहे हैं? आए हैं कितना? 15। अच्छा, तो उसमें वाईफाई वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह है? वॉशिंग मशीन वगैरह और वैसा? हाँ, वाईफाई और वॉशिंग मशीन वगैरह पता कर लेना, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि हाँ नहीं भी होगा तो भी ठीक है, वाईफाई तो होता ही है सब जगह, ठीक है ना? हाँ चल ठीक है बाबू जी, फिर नहीं, वो भी 6,000 रुपये लेता था बिल्कुल, थे बैठते। हाँ हाँ ठीक है बाबू, उनसे पता कर लेना आप, है ना? हाँ देखूँ, काशी विश्वनाथ से ही निकलूँगा, 4 बजे करीब चलती है। हाँ तो अब हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट नाम का लिस्ट ले लिया और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, एरे लिस्ट पास कर दी, और उस एरे लिस्ट में हम जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो पास कर देंगे। क्या क्या है हमारी वैल्यूज़? शू पार्क, ठीक है ना? ठीक कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही करते हैं। अगर हमें लिस्ट पास करनी है किसी में, तो लिस्ट कैसे पास करेंगे हम? लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और लिस्ट बना के उसको ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, तो दैट मीन्स हमने लिस्ट पास कर दी उसमें, ठीक है? अब हमें जो है लोकेशन पास करनी है। अब लोकेशन क्या पास करनी है? लोकेशन हमारी किस टाइप की वैल्यू ले रहा है? क्लास टाइप की। वो क्लास क्या वैल्यू ले रही है हमारी? 2 वेरिएबल्स जो डबल हैं, है ना? तो हमें इसी तरीके से उनके भी ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट बना के हम उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऐड करके फिर उस ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे इसमें, तो फिर हमारे ऑटोमेटिकली वैल्यू पास हो गई। चलो करके देखते हैं। वैल्यूज ठीक है, हो गई ये चीज़ें।
तो हमने ये वैल्यू पास कर दी लोकेशन में, और लोकेशन का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पास कर देते हैं। हेलो, सही हो गया? दैट मीन्स हमने सारी वैल्यू क्रिएट कर ली, सारी वैल्यू पास हो गई हमारी। ठीक, तो अब ये जब हमारी वैल्यूज इसमें पास हो जाएंगी, अब देखो इनको आपस में लिंक करना है। लिंक कैसे करना है कि हमें जो है ये ऑब्जेक्ट चाहिए किस क्लास का, पोजो ऐड का। पोजो ऐड का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें कहाँ पर, यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें चाहिए पोजो ऐड का ऑब्जेक्ट। बट पोजो ऐड के ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, पोजो से आ रही हैं। ठीक, तो जब तक ये कॉल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं, तो वो एरर करेगा। चलो इसको करके देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, रिटर्न क्या कर लेते हैं, OB। ठीक, अब OB क्या है हमारा, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो जहाँ पर भी मैं इसको कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। करके देखते हैं एक बार कोशिश, जैसा हम सोच रहे हैं कि गलत तो नहीं सोच रहे कहीं। डॉट क्या है हमारा, ऐड वैल्यूज़ है। ठीक, ऐड वैल्यूज़ हमारी इसमें आ रही है। इसको रन करके देखें। चलो, मतलब क्रिएट हो गई। ठीक है, हमारी पोजो क्लास क्रिएट हो गई, उसने वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। अब जो है एक और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अब देखो हमने जेसन पाथ का यूज़ किया, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको और बता देता हूँ, तो आप नहीं तो उसमें अटक जाओगे। पुट जेसन है, पुट जेसन में अब हमें क्या किसका बनाना है ऑब्जेक्ट। अब हमने किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया था, जो वैल्यू हमें पास करनी थी, सेट करनी थी हमें, जिस ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन, जब हमें जेसन पता है अपना और हम उससे एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जावा क्लास का, उसको क्या कहेंगे हम, सीरियलाइजेशन। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डीसीरियलाइजेशन का। तो डीसीरियलाइजेशन के लिए हम जहाँ पे वैल्यू गेट कर रहे हैं, है ना, वैल्यू हम कहाँ पे गेट कर रहे हैं, किस चीज़ की गेट कर रहे हैं, तो उल्टा हो गया, बताओ मुझे, किस चीज़ की वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, कोई ऐसा वैल्यू जिसको हम रीड कर रहे हैं, मतलब हाँ, जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स आया था हम उसको रीड कर रहे हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो क्या हो रहा है, हमारा ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोजो बना लेते हैं,
मल्टी कमेंट लगा देते हैं। अब हमें ये वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी से इसके लिए एक पोजो बना लेते हैं। सिंपल हैं ये तो सारे, है ना। स्ट्रिंग स्टेटस, स्टेटस, ठीक। फिर बाद में प्राइवेट प्लेस आईडी, ठीक है। और क्या है हमारे पास में, इसको ठीक है। सिंपल है, सारी वैल्यूज़ जो है हमारी स्ट्रिंग्स में है, तो हमने ये इसी तरीके से क्रिएट कर ली। जल्दी से इसको सोर्स फाइल्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है, जनरेट हो गया। अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चेंजेस क्या है हमारे, कि हमें जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स किस टाइप का चाहिए। अब हमें स्ट्रिंग टाइप का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, जेसन भी नहीं चाहिए। हमें अब चाहिए अपनी पोजो क्लास का पुट जेसन का, ठीक है। पुट जेसन का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एज क्या है हमारे पास, पुट जेसन डॉट क्लास, ठीक। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, हाँ, पुट ठीक है। आगे हमारे पास में अब देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ना। एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली है वो गलत ली है, तो हमें यहाँ पे ये सही करनी पड़ेगी। वैल्यूज़ सही कैसे करेंगे, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ कहाँ पर है, हमारे पास js डॉट गेट, अभी तक हमने क्या किया था, सेट किया था, अब हम गेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स हुआ उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया पुट जेसन क्लास के अंदर, और फिर उसमें से हम गेट कर रहे हैं, ठीक। तो गेट कर रहे हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद में देखते हैं जहाँ जहाँ पे हमने ये यूज़ किया वहाँ पे सब जगह यही लगा देते हैं। क्या हुआ, वो एक संदीप इधर उधर है ना सर, अपना कंसंट्रेट कर लिया, हम कुछ नहीं चलो 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 यहाँ पे आ जाओ सब लोग। इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी, ध्यान से देख लो, फिर बाद में नहीं तो भूल जाओगे। ये भी तो मेन है।
ठीक है, सब जगह बदल दिया मैंने, मेरे पास प्लेस आईडी आ गई। अब एक बार रन करके देखते हैं इसको कि हमने जो रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट किया है वो सही किया है कि नहीं। ठीक है, हो गया, सही आ रहा है। दैट मीन्स कि अपने आप अब क्या हो रहा है, अब हम कहीं से हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं वैल्यूज को, हम जेसन का जो हमने वो पोजो क्लासेस बनाई है, ये जो प्रोसेस है रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करने वाला, इसको क्या कहते हैं हम, डीसीरियलाइजेशन। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, सीरियलाइजेशन। ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, जिसमें हम सेट करेंगे वो सीरियलाइजेशन, जिसमें हम गेट करेंगे वो डीसीरियलाइजेशन। हाँ नहीं, ऐसा होता है कि देखो सुनने में जेसन से जब हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जेसन जब हमें पता है तो हम उससे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, जब हम वैल्यू सेट करेंगे तब हम उसको सीरियलाइजेशन कहते हैं। जब हमारे पास जो है हम उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको डीसीरियलाइजेशन। तो वही है, गेट करेंगे तो वो हमारा डीसीरियलाइजेशन हो गया, और सेट करेंगे तो सीरियलाइजेशन हो गया। हाँ हाँ, नहीं तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, इसका रेफरेंस पास कर रहा था मैं। रेफरेंस तो ऐसे ही पास करते हैं ना। ठीक है, अब रिक्वेस्ट बैक बिल्डर हो गया, डॉट सेट बेस URI डॉट ऐड वेरिएबल। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा कोड को छोटा करने के लिए मैंने बताया था कि भाई हम जो है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर क्लास है इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने जो कोड है उसको छोटा कर सकते हैं। तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। डॉट हेड सेट होता है कि ऐड ये हमारा क्या हो गया, हमने एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन जो हमारा इंटरफेस है इसका
इसके थ्रू हमने जो है ये इसमें पास किया है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर। उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हम बार बार हार्ड कोड करते हैं, जो बार बार यूज़ करते हैं, इनको इसमें पास कर सकते हैं और उनका रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसके। चलो एक मिनट देखना पड़ेगा यार, इसमें कुछ एरर आ रही है। Hello, good morning. Good morning. I'm fine. अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं भी जाके करा दूँ। अभी क्लिक करा के सेंड करता हूँ आपको। ठीक, ओके, ठीक, फाइन, थैंक यू। ठीक है, हम बना रहे हैं सर ये गूगल मैप पे। अच्छा। रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में क्या डाल दें हम?
स्टेटस कोड डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 200 डाल देते हैं। और भी कई सारी चीज़ें डाल सकते होंगे पर मेरे को पता नहीं है यार एग्जैक्टली। तो जो हमारे पास आ रही हैं चीज़ें हम वही डाल लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम हैं स्टेटस कोड टाइम, स्टेटस कोड क्या? जैसे रिस्पॉन्स कोड जो आप बनाए हैं इसमें हाँ टाइम हाँ, जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सब आप एक्सपेक्टेड जो कर रहे हो आउटपुट में, वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये अपने आप ही रिस्पॉन्स में जब देन में जाओगे आप तो अपने आप ही आपको ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको मैं हाँ ये भी वेरिफिकेशन के लिए है, इसको हटा देते हैं। हाँ अच्छा, ये हम जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का और रिस्पांस स्पेसिफिकेशन का, तो उनके लिए जो है हमें पास में क्या है कि उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास में ये पर्टिकुलर मेथड है स्पेक नाम का। स्पेक नाम के मेथड का यूज़ करके ही हम उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं कोड। आप देखोगे कि मैंने जहाँ पे रिक्वेस्ट का लिखा है तो वो रिक्वेस्ट के लिए वो स्पेक लिखा है पहले, फिर वो ऑब्जेक्ट कॉल किया। सेम एज इट इज़ रिस्पॉन्स के लिए भी मैं उसी तरीके से कॉल कर रहा हूँ। ठीक, डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता मैं, उसके लिए मुझे अब हाँ ये मेथड ऐड करना पड़ेगा, तभी वो कर पाऊँगा मैं। तो बहुत सारे मेथड हैं इसमें कि आप देख सकते हो यार, जो आपके स्टेटस कोड है और बस ठीक है, इसको हम सब जगह अप्लाई कर देते हैं। तो हम ये कहाँ पे करते हैं? ये चीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्टेटस कोड के लिए भी नहीं करते। जहाँ पे हमें कोड जो है बार बार यूज़ करना होता है, सेम कोड हम रिपीट कर रहे हैं कोड में, तो उसके लिए हमें ये चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए हम इनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हमें बार बार ये चीज़ ना यूज़ करनी पड़े, कोड के अंदर लिखनी पड़े, इसलिए हम इनका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बना के हम उसको यूज़ कर लेते हैं बस। बट देखो, एक मैं आपको सच्ची बात बता देना चाहता हूँ, आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ कि इतना जितना मुझे आता है इतना भी आना कंपनी में काफ़ी नहीं होता काम करने के लिए। बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। इतना मुझे आने के बाद भी मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट चला गया।
कि उन्होंने कहा कि आपको काम रेस्ट एश्योर्ड पे नहीं आता, इतना आपका हाथ साफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, अनडाउटेडली इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट काम करने के लिए एक्चुअल कोड्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सेम एज इट इज़ सिलेनियम का भी आप लोगों ने देखा होगा कितने सालों से, मतलब जितने भी टाइम से आप कर रहे हैं, अभी भी कई बार जो है आप अटक जाते होंगे, बट जब अगर हम ऐसे ही काम कंपनी में जाके करेंगे, हम वहाँ पे जाके अटक जाएंगे किसी चीज़ पे, या एक्सपात ना निकले या किसी चीज़ पे हम गलती करें बार बार, तो फिर वो क्या कहेंगे कि भाई तुम्हें नहीं आता है, तुम नहीं यूज टू नहीं हो इन एनवायरनमेंट के। तो इसलिए मैं आपको लोगों को ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट आ पाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ठीक है हमने एक बार पढ़ लिया, देख लिया, हो गया, ऐसे करने से जो है बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक दूसरा कोई होगा जिसको नौकरी की ज़रूरत है, वो ज़रूर कर रहा होगा। ठीक है, अब हमने रिक्वायर्ड जो चेंजेस थे वो कर दिए हैं, पर हो सकता है कोई गलती आ जाए, क्योंकि इनकी डिक्लेरेशन में मुझे लग रहा है कोई गलती है, ये पहले ही शो कर रहा है मुझे। हाँ एक है, अच्छा चलो ठीक है। एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड तो हमने सही कर दिया, कहीं और भी हो सकती है गरीबी, पर हम अगर आएगी तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। रन करके देखते हैं। ओके, एक गड़बड़ आ गई। सर जो नॉन कास्टिंग नहीं है, स्पेसिफिकेशन का है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये डाउन कास्टिंग की एरर दे रहा है, ये डाउन कास्टिंग गलत है। कैसे करते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एक मिनट यार, मेरा बैग दिखा दोगे, उसमें मैं एक मिनट नोट्स देख लेता हूँ। तो ऐसे ही रखा है। करते तो ये ऐसे ही हैं यार, ये गड़बड़ क्यों दिखा रहा है?
या तो इसमें मेथड में किसी में गड़बड़ हो। सेट बेस URI, सेट ऐड क्वेरी पैरम और सेट कंटेंट टाइप है, ऐड हेडर नहीं, सॉरी। अच्छा हाँ, ओके, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, जो है ये गलती होनी नहीं चाहिए। गलती क्या है कि पहली चीज़ तो देखो हमने इसमें कंटेंट टाइप जो है वो सेट करते हैं। सेट कंटेंट टाइप होता है, हेडर जो होता है हम हेडर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सेट कंटेंट टाइप का है। कंटेंट टाइप एक प्रीडिफाइंड वेरिएबल है, इसमें उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो कंटेंट टाइप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसमें ये, ठीक है। जो एरर आ रही थी हमारी वो क्यों आ रही थी कि हमने जो है जितने भी जब भी हम ये करते हैं तो जैसे हम एक्शन क्लास में करते हैं .build.perform, तो हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में भी ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है .build, ठीक है। .build जो है वो इस मेथड को स्टार्ट करती है, ठीक है, इस मेथड को बिल्ड करती है, फिर हम तब उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें सबसे बड़ी गलती है। ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस होगा तो ये गलत हो गया सारा, मतलब ये चीज़ समझ जाओ। एक बार ये सेट कॉन्टेक्ट टाइप होता है। सेट कंटेंट टाइप जो है ये हमारा जेसन है, एप्लीकेशन /जेसन जैसे हम ऐड करते थे, तो हमने अब उसको डायरेक्टली बता दिया कि कंटेंट टाइप में तुम भाई जेसन की फाइल हम देंगे तुम्हें। हम बताते क्या है कंटेंट टाइप में, कंटेंट टाइप में यही बताते हैं ना कि हम किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हमने वो डायरेक्टली बता दिया कि भाई कंटेंट टाइप जो होगा वो तुम्हारा .जेसन के नाम से होगा। रन करके देखते हैं, अगर कोई गलती आएगी तो दोबारा देखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये अब काम कर रहा है, ठीक। तो अब हम जो है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इस कोड को बार बार यहाँ पे ना यूज़ करना पड़े आपको, तो आप जो है इसके लिए दूसरी जगह इस कोड को रख सकते हैं। ये आपका जो कोड है इसको आप कहीं और से कॉल कर सकते हैं, बट देखो अब तुम्हारा जो मेन कोड है वो बहुत छोटा हो गया है ना। अब जो है 4 लाइन का छोटा छोटा सा कोड है, इसको आप कहीं से भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ, रिपोर्ट ये जो जनरेट हो रहा है ये रिपोर्ट ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम जो है एक लॉगर फाइल होती है प्रिंट स्ट्रीम में जाके हम उसको लॉगर फाइल का यूज़ करके कर सकते हैं। वो तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, मतलब आप रिपोर्ट जनरेट करना, ये सारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना या किसी भी चीज़ का, तो ये आप लोग कर सकते हैं। बस इतना ही था आपका, रजिस्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो रिपोर्ट भी कर देते हैं। स्कीमा वैलिडेशन कौन सा वाला, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया किसमें। स्कीमा वैलिडेशन होता है बॉडी का। हाँ वो ख़त्म हो गया, तुम लेट आए शायद। हाँ वो ये जो है
जो पोजो क्लासेस हमने इसमें, Adjacent parts का। हाँ वही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तुम लेट आ गए थे। तो ये जो है हमने बनाई है, ये जेसन क्लास स्कीमा वैलिडेशन क्या है कि हम स्कीमा वैलिडेशन हमारा बेसिकली प्रोसेस होता है डीसरियलाइजेशन का। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है, सीरियलाइजेशन डीसरियलाइजेशन का, कि और उसको क्या कहते हैं हम, स्कीमा वैलिडेशन भी कहते हैं। कि स्कीमा वैलिडेशन का मतलब आपको कोई भी इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई स्कीमा वैलिडेशन क्या है, कैसे करते हो। तो स्कीमा वैलिडेशन कैसे करते हो तुम, स्कीमा वैलिडेशन कैसे कर रहे हो, इसके अंदर स्कीमा वैलिडेशन कर रहे हो आप लोग यूजिंग पोजो क्लासेस। डीसरियलाइजेशन के थ्रू हम अपना जो है स्कीमा वैलिडेट कर रहे हैं कि जो हमारा स्कीमा आया उसको हमें रीड करना है या उसको वैलिडेट करना है, उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हमें चेक करानी है, तो उसको स्कीमा वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके थ्रू हमने क्या किया, जो हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा था, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बाकी ये लोग समझाएंगे आपको। ये नहीं, इन लोगों को भी थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। अच्छा। हाँ, ये देखो ये हमारा ये आया था हमारा रिस्पॉन्स, है ना, ये रिस्पॉन्स आया। तो ये रिस्पॉन्स हमें बेसिकली कैप्चर करना है, और कैप्चर करना है तो उसको वैलिडेट करना है कैप्चर करने के लिए। तो ये हमने क्या किया, ये वेरिएबल्स बना लिए, उसमें जो वेरिएबल्स थे उसका हमने एक पोजो क्लास बना ली, और पोजो क्लास बनाने के बाद में पोजो क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो पोजो क्लास के लिए हमने ये वेरिएबल्स बनाए हैं सारे, सेम एज इट इज़, स्टेटस, प्लेस आईडी, स्कोप, रेफरेंस, आप जिसका भी बोलोगे तो वो डॉट गेट से इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमने देखो यहाँ पे क्लास में यूज़ भी किया है। देखो ये क्या किया है हमने यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पे देखो JS क्या है हमारा, पुट जेसन, जो हमारा स्कीमा आया उसको हम रीड करा रहे हैं पुट जेसन के अंदर। ये पुट जेसन है ना, ये पुट जेसन है, ठीक है। पुट जेसन जो है हमारा स्कीमा वैलिडेशन जो हम डीसरियलाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए है। तो उसमें से हमने पर्टिकुलरली एक वैल्यू चाहिए थी हमें, किसकी, ऐड प्लेस की। तो हमने क्या, उसका ऑब्जेक्ट बनाया पुट जेसन का JS से, और वो हमने एक्सट्रैक्ट कराया है जेसन डॉट क्लास से एज क्लास। पहले हम स्ट्रिंग कर रहे थे यहाँ पे, बट अब हम एज क्लास कर रहे हैं। तो वो क्लास की तरह से रीड होके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में फिर हम उसके ऑब्जेक्ट डॉट गेट, उसके लिए सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, सारे वेरिएबल्स हैं ना, जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है। देखो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा लेट हो गया हो तो ये स्टेटस, प्लेस आईडी, स्कोप, रेफरेंस आईडी, ये हमारा मतलब जो आउटपुट आया वो है रिस्पॉन्स। क्या है, रिस्पॉन्स आया। तो इसी नाम के हमने सारे वेरिएबल्स बना रखे हैं। ये देखो है वेरिएबल्स उसी नाम के, देखो स्टेटस ऊपर है, ये प्लेस आईडी, इनको सबको एक जगह कर लेते हैं। देखो स्टेटस, प्लेस आईडी, स्कोप, रेफरेंस, ठीक है। तो हमने वो जो रिस्पॉन्स आया वो सारा का सारा इसमें स्टोर करा लिया इस क्लास में। अब जब इस क्लास में स्टोर हो गया वो, तो अब मैं अगर इस क्लास के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करूंगा तो वो अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू देगा। तो गेटर और सेटर्स जो मेथड होते हैं वो हमारे, उसका काम ही यही होता है कि वो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू रिस्पॉन्स में से एक्सट्रैक्ट करके देता है। इसी को स्कीमा वैलिडेशन कहते हैं, स्कीमा वैलिडेशन, इसी को स्कीमा वैलिडेशन। स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेट करना है हमें जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसको वैलिडेट कैसे करेंगे हम, जब हम उस रिस्पॉन्स को रीड कर पाएंगे। रीड कैसे कर पाएंगे, एक तो जेसन पार्सिंग यूज़ करते हैं, जेसन पाथ या जेसन ऑब्जेक्ट आप बताया, और जो है एक सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम वैलिडेशन में जो स्कीमा डीसरियलाइजेशन होता है वो स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है। डीसीरियलाइजेशन जो है हम जिसमें रिस्पांस जो आ रहा है हमें उसको गेट करके हमें उससे कंपेयर कराना है, उसको स्कीमा वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लो या याद कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ। आप लोग
कर लेना इनको, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं, मेरे भी रिवाइज हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि वीडियो बंद हो गई, चालू है शायद से। हाँ वीडियोस क्या मतलब है? हाँ, तो हमारा क्या है, हम API को सिक्योरिटी, मतलब देखो SOAP UI हमारा सिक्योर होता है, सबको पता है कि SOAP UI ज़्यादा सिक्योर होता है और API REST API जो है कम सिक्योर होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसका कोई पर्टिकुलर स्कीमा नहीं होता, वो हमारा स्ट्रिक्ट टू स्कीमा होता है SOAP UI, इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, तो ये लाइट वेटेड है तो ये सिक्योर नहीं होता, तो हम इसको सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। हम पहला चीज़ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन का यूज़ करते हैं, वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, प्लस हम जो है अपना जो नंबर ऑफ API हिट करते हैं। ऐसा होता है कई API क्या चीज़ है, API एक कंपनी ने जो है अपना एक डाटा रिवील किया है सबके लिए, पब्लिकाइज कर दिया कि भाई ठीक है, किसी को भी मेरे डाटा की ज़रूरत होगी, जीमेल के डाटा की ज़रूरत होगी, तो मेरे गूगल के इस सर्वर को हिट करेगा। तो जीमेल के क्रेडेंशियल्स, जो उसका नाम होगा आदमी का, उसकी लोकेशन होगी, वो क्या खाता है, क्या पीता है और क्या इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, वो सारी चीज़ें मैं भेज दूंगा। यही चीज़ करता है। आप लोगों ने देखा होगा बुक माई शो पे भी आप जाके जो है अपना अकाउंट बनाते हैं तो गूगल के थ्रू वो ऑप्शन देता है, तो वो एक तरीके का ऑथेंटिकेशन दे रहा है। ऑथेंटिकेशन क्या कर रहा है, वो API कॉल कर रहा है, API कॉल कर रहा है, और वो API कॉल क्या करती है, आपको वो पर्टिकुलर डिटेल्स वापस करती है। ठीक है, कुछ ना कुछ डाटा ट्रेवल करता है। ठीक, तो वो डाटा अगर कई सारे लोग एक साथ एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें टाइमर लगा देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइमर पे जो है 10 ही आदमी उसको एक्सेस कर सकते हैं, तीसरे आदमी को 11वें आदमी को एक्सेस मिलेगा ही नहीं, तो वो ब्लॉक ही नहीं होगा। ठीक है, जब वो 10 खत्म हो जाएंगे तब वो उसके बाद में एक्सेस कर पाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ सिक्योरिटी के लिए इसके फीचर हैं। फिर इसके बाद में आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ API। तो REST API जो होते हैं हमारे, इनके पास जो है कम्युनिकेशन के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। हमारे पास मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स। ठीक, इसके अंदर फिर हमारे पास स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का क्या मतलब होता है वो भी बताता हूँ। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है बताओ, चलो। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म नहीं, अच्छा, जो हमें सारे मेथड्स का तो पता ही है ना। रेस्ट में हम ये भी एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है कि हम जो गेट मेथड है उसका इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए करते हैं और पोस्ट जो है पुट करने के लिए करते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखा है इसमें। तो हमारा जो मेन इशू है वो जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको पता करने का है। रेस्ट इज स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब कि एक कॉल जो है वो दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जब तक कि हम उसमें कोई वैल्यू उसको पास नहीं कर रहे हैं। जब आपने पोस्टमैन में भी किया, आप इसमें भी कर रहे हैं, ये अपने पास कोई भी डिटेल्स कैप्चर करके नहीं रखती है। ठीक है, मतलब को कल को अगर आप जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये अगर आप इसको कहीं और रन करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन्हीं वैल्यूज़ को उठाएगा। जो आप वहाँ पे वैल्यू डिफाइन करोगे वो वही वैल्यू देगा। स्टेटलेस मतलब कि अपनी पुरानी स्थिति को याद नहीं रखता, अपनी मेमोरी कैप्चर नहीं करता। ठीक है, तो ये रिस्की नहीं है। रिस्की इन द सेंस कि क्या कह सकते हो कि अगर कोई अपने पुरानी मेमोरीज़ को कैप्चर करता है तो मतलब उसके पास बहुत सारा डाटा हो जाएगा, वो बल्कि हो जाएगा और वो फिर काम नहीं कर पाएगा, है ना, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो रेस्ट किस लिए यूज़ होता है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए। तो इसलिए इसके पास में पुरानी मेमोरीज या पुराना कोई भी डाटा नहीं होता। हमेशा जब भी आप नया एग्जीक्यूशन करोगे तो नई सिरे से ये एग्जीक्यूट होगा। आपने बताया जो रेस्ट में हाँ। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है, इसी तरह सिक्योर होता है। हाँ, तो सॉफ्ट में भी क्या उसमें ये सब चीजें होती हैं? किसमें? जो आप सोप में? सोप में नहीं होती ये चीज़। सोप तो सिक्योर है ऑलरेडी। सोप मतलब स्ट्रिक्ट।
स्ट्रिक्ट, उसमें फीचर ही स्ट्रिक्ट है, उसमें एक्सेस ही वही कर सकता है जो मतलब ऑथेंटिकेशंस पहले ही होती हैं उसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ऑथराइज होता है, इसमें कोई भी, सबके लिए वो जनरल है। ये समझ लो कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक जो है मेरा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है तो वो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, कोई और एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो वो सिक्योर हो गया। पब्लिक वाला जो है वो इनसिक्योर हो गया, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, टिकट बनाना पड़ेगा, वैलिडेशन करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा सीट के ऊपर। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं उसको सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिट टेस्टिंग एंड एपीआई टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग प्लस बैक एंड टेस्टिंग होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक एंड टेस्टिंग किसे कहते हैं, तो वो हमारा एपीआई टेस्टिंग को ही कहते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इज, हाँ, तो इसमें ईच केस इंडिविजुअली टेस्ट होता है यूनिट टेस्टिंग के अंदर, आपको पता भी होगा, स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और उनको टेस्ट किया जाता है। बट हमारा एपीआई टेस्टिंग में पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये फंक्शनैलिटी है हमारी जो मैप की, वो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी हम टेस्ट कर सकते हैं एक बार में, ठीक। व्हाट इज प्री रिक्वेस्ट फॉर पोस्टमैन, हाँ, ये एक प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है पोस्टमैन के लिए। तो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट जो होती है हमारी पोस्टमैन के लिए, वो होती हैं कुछ प्री कंडीशंस होती हैं या प्री रिक्वेस्ट होती हैं जो हमें रन करनी ही करनी है, ठीक है। बिना उनके हमारा वो कोड काम नहीं करेगा, तो हमें उन्हें प्री रिक्वेस्टेड कह लेते हैं। फिर बाद में चैलेंजेस इन एपीआई टेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, चेनिंग एपीआई होते हैं। चेनिंग एपीआई मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एपीआई होते हैं, एक कॉल एग्जीक्यूट करेगी सही तभी दूसरी कॉल सही एग्जीक्यूट कर पाएगी, तो उनको ऑटोमेट करना ये एक। फिर बाद में टेस्ट पैरामीटर्स, जो हम टेस्ट पैरामीटर्स जो यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ करना, और फ्रीक्वेंट स्कीमा चेंजेस, जो स्कीमा जो है हमारा ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कई बार चेंज होगा, तो उसके लिए हमें पूरी फाइल्स में चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल्स के लिए, तो वो भी एक तरीके का है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें जो चैलेंज होता है वो होता है एक्सेस टू डीबी, एक्सेस टू डाटाबेस जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे डाटाबेस तक, तो जो हमारे ये वैलिडेशंस आ रही हैं या जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं ये एक्चुअली कहाँ से आ रही हैं, डाटाबेस से ही आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसका डाटाबेस है। अगर हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है तो हम तो ये एक तुक्का कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है हमने हिट किया, जो हमारे पास आ गई हमने कहा कि सही है, ठीक है। बट हम उसको कब जाके सही कहेंगे, जब हम उसको डाटाबेस में भी चेक कर लेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू ये है ही, तभी तो इसमें ऐसा क्यों कहा मैंने कि इसमें एक चीज़ होती है मॉकिंग करते हैं, मॉकिंग और कैशिंग करते हैं। कैशिंग क्या होती है कि हम अपने एपीआई को पहले से ही मेमोरी में स्टोर कर देंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर रिफ्लेक्ट करता रहेगा, कोई भी उसको हिट करेगा तो वो वही आंसर भेजता रहेगा, तो इससे क्या होता है एपीआई फास्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या करें इसके बाद में, तो चलो आप लोग ये लिख लेना या फिर आप YouTube से देख लेना, ये तो थ्योरी है मेरे ख्याल से, ज़्यादा मेरे को भी पढ़ाने में थ्योरी इंटरेस्टेड नहीं है, ये ज़्यादा मेन पार्ट था। इसमें 2-3 पॉइंट और हैं तो वो कर लेते हैं कवर। मस्ट बी चेक्ड, हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए परफॉर्मिंग एपीआई टेस्टिंग, तो हमारे एक्यूरेसी ऑफ डाटा, स्कीमा वैलिडेशन, स्टेटस कोड, डाटा वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, रिस्पॉन्स टाइम, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। रिस्पॉन्स टाइम, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी आपके एपीआई का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिस्पॉन्स टाइम, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, स्टेटस कोड एंड वैलिडेशन। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि आप जब मतलब टेस्टिंग तो करते थे एपीआई टेस्टिंग, तो उसमें चेक क्या क्या करते थे, तो आप क्या कहेंगे एक्यूरेसी ऑफ डाटा, स्टेटस कोड, स्कीमा वैलिडेशन,
फिर बाद में क्या है तुम्हारा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्स टाइम एंड सिक्योरिटी। बग्स क्या क्या आते हैं, तो बग्स भी बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड आते हैं कि हमारे स्ट्रेस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक, परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग, एरर हैंडलिंग। अब इसमें एक जो है हमने शुरू में देखा था, एक ऑप्शंस करके था हमारे पास, एक ऑप्शंस भी थी ना, एक ऑप्शन जैसे पुट था, इसी तरीके से एक ऑप्शन भी था। ऑप्शन हेड। हाँ, तो ऑप्शन था, तो ऑप्शन क्या था हमारा? ऑप्शन इज द HTTP मेथड यूज टू फेच द सपोर्ट फॉर HTTP प्रोटोकॉल ऑप्शन दैट हेल्प्स क्लाइंट टू चूज द ऑप्शन इन द REST API। ठीक है, तो वो जो हमारे पास ऑप्शन है, वो REST API में कौन सा सही ऑप्शन चूज करना है, वो उसके लिए हमारे पास हेल्पफुल होता है। मतलब अगर वो URL गेट का है, पोस्ट का है, पुट का है, तो ऑप्शन से पता लगा सकते हैं। फेच करता है वो बेसिकली, पता करते हैं। हाँ, कि हमारे पास कि क्या ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, मतलब हम URL जानते हैं और मेथड नहीं जानते हैं, तो वो हमें वो सही चीज़ बता देगा। ठीक है, ऑप्शन चूजिंग द ऑप्शन इन REST API। ठीक है, द API एरर्स क्या होती हैं? पैरामीटराइज्ड वैलिडेशन एरर, डॉक्यूमेंट एरर, मिसिंग मॉड्यूल एरर, ये कुछ एरर्स होती हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटलेस का, तो मैंने बता दिया आपको, डज नॉट कैप्चर्स द प्रीवियस स्टेट, मतलब अपनी पुरानी स्थिति को याद नहीं रखता है। आइडम्पोटेंट एक नया वर्ड आया है। आइडम्पोटेंट क्या होता है? आइडम्पोटेंट क्या होता है? आइडम्पोटेंट होता है हमारा ये जितनी बार भी आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स को हिट करोगे एक पर्टिकुलर API कॉल से, तो वो उसका वही रिस्पॉन्स देगा, अलग नहीं देगा। चाहे उसको रिफ्रेश करके करो, बिना रिफ्रेश करके करो। स्लेनियम में क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं तो वो नहीं करता है, बट इस केस में आप कैसे भी करो, आइडम्पोटेंट होते हैं। API जो होता है आइडम्पोटेंट होता है, पूछा जाता है वर्ड, तो उस केस में हम जितनी बार भी हम उस स्टेट को उसको रन करेंगे वो सेम ही रिस्पॉन्स देगा, अलग रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक, मेन HTTP रिक्वेस्ट जो होती है हमारी HTTP रिक्वेस्ट जो होती है, उनका क्या क्या पार्ट होता है? तो एक तो स्टेटलेस होता है, मेथड होता है, URI होता है, URL होता है, हेडर होता है, बॉडी होता है, ये सब आपको पता चल ही चुके हैं। SOAP UI, कैचिंग एक हमारा नया वर्ड है। कैचिंग जो मैंने आपको पहले हिंट भी दिया है थोड़ा सा। कैचिंग क्या होता है भाई? वो रिसेंट का जो हाँ, कैचिंग क्या होता है? हम कैशिंग कहते हैं इसे, CACHING। कैशिंग कैश मेमोरी से निकल के आया कि हम क्या कैश मेमोरी में क्या करते हैं, हम कुछ जो हमें जल्दी एक्सेस करना होता है उसके लिए स्टोर करा देते हैं वहाँ पे। तो हम कैशिंग में हम जो है अपने API को मॉक कर लेंगे और हमारा रिस्पांस जो है वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कैशिंग कहते हैं। पेलोड क्या होता है? कैश और कुकीज भी क्या कैश जो होता है वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड होता है। कुकीज़ जो होती हैं वो हमारी ब्राउज़र रिलेटेड हिस्ट्री से होते हैं। हिस्ट्री और मेमोरी, एक हिस्ट्री है एक मेमोरी है। ठीक है, और पेलोड क्या होता है भाई? जेसन का जो जेसन आता है पेलोड बॉडी में जो देते हैं। हाँ, पेलोड क्या होता है? जो बॉडी हम पास कर रहे हैं। पूछा जाएगा ये कि भाई पेलोड क्या यूज करते थे, तो बोलो ये जेसन। ठीक है, जेसन जो बॉडी पास कर रहे हो वो पेलोड कहलाती है। तो REST API और SOAP UI का डिफरेंस क्या है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, SOAP इज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। Then again SOAP is a strict protocol, hence it is secure. It is lightweight protocol, so hence it is less secure जो REST है। और SOAP जो होता है वो हमारा encoded डाटा जो यूज़ करता है वो XML में यूज़ करता है।
और जबकि हमारा जो रेस्ट होता है वो जो डाटा यूज़ करता है वो किस में यूज़ करता है, XML और JSON में, वो सारे सपोर्ट करता है। मैंने दिखाया था ना वहाँ पे, पोस्टमैन में दिखाया था मैंने आपको, तो वो सारी चीज़ें भी हैं एक डिफरेंस। दूसरा होता है कि हम सोप में कैशिंग नहीं कर सकते, हम रेस्ट में कैशिंग कर सकते हैं, तो वो फास्ट रिस्पॉन्स करता है हमारा। ठीक है, बस यही है कि रेस्ट ज़्यादा फास्ट है और दूसरा जो है हमारा कम फास्ट है। बस यही है क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, स्टॉप कर दूं? Yes. Yes, sir. हो गया?